पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए आलमी बैंक का 50,000 रुपए आमदन कमाने वालों पर टैक्स लगाने का मशवरा। ये भी कह दिया कि हुकूमत 50,000 से कम कमाने वालों पर भी टैक्स आयद करने की हद मुकर्रर कर सकती है। आलमी बैंक ने दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ देने के साथ साथ टैक्स फ्री आमदन की हद कम करने का भी मशवरा दिया। कहा पर्सनल इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर आसान बनाया जाए, ज़रूरी शोबे में 12.5 एकड़ ज़मीनों के मालिकान पर टैक्स लगाया जाए। ये भी कह दिया कि मुनासिब तैयारी और जायजे के बगैर शुरू किए गए तरक्याती मंसूबे खत्म कर दिए जाएं। 5 लाख रुपए माहाना कमाने वालों पर 35% टैक्स आयद करने की तजवीज़। आलमी बैंक ने कहा कि वफाकी हुकूमत इन शोबों पर खर्चा ना करे जो सूबों के दायराकार में आते हैं। 7वीं कौमी मालियाती कमीशन का दोबारा जायजा लेकर वफाकी और सूबाई दायराकार में फाइनेंसिंग का लाहेअमल तय किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास जारी। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, निगरान वफाकी वज़रा समेत एपेक्स कमेटी मेंबरान शरीक। इजलास में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब से 10 अरब डॉलर के सौदे को हतमी शक्ल दिए जाने का मुंतज़र। सऊदी सरमायाकारों को तरगीब देने के लिए ग्रीन फील्ड रिफाइनरी पॉलिसी 2023 की मंजूरी दे दी गई। जंग और दी न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को सऊदी अरब से रेकोडेक्ट प्रोजेक्ट में 7 अरब डॉलर के हिस्से की खरीदारी के लिए सरमायाकारी की भी तवक्को है। ये सरमायाकारी एक काबिल अमल ट्रांजैक्शन मॉडल के जरिए सऊदी वेल्थ फंड की मदद से की जा सकती है। सिविल और फौजी हुक्काम की जानिब से मिलकर चलाई जाने वाली खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल SIFC इस हवाले से एक ट्रांजैक्शन पाइपलाइन तैयार कर रही है, जिससे ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरमायाकारी को तेज़ किया जा सकता है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का रुझान बरकरार है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 7 पैसे कम हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपये 65 पैसे का हो गया है। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज़ डॉलर 285 रुपये 72 पैसे का था। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉर्ड जे ऑस्टन का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी की तस्दीक। कहा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वज़ीर दिफा के दरमियान बाहमी मफाद के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वज़ीर दिफा ने इलाकाई पेशरफ्त पर भी तफसीली गुफ्तगू की। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई 9 अक्टूबर तक मुलतवी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन अडयाला जेल से वापस रवाना। मुल्जिमान में आज चालान की नकूल तकसीम भी नहीं की जा सकी। चेयरमैन PTI सदर पर मायूस हैं कि वो आईनी किरदार निभा नहीं सके। सदर ने 90 दिन में इलेक्शन करवाने थे, अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा चेयरमैन PTI का कहना है कि साइफर केस में तवील कैद की तैयारी हो रही है। उनका वजन कम हो गया है लेकिन जज्बे बुलंद हैं। जेल में डालना है तो डाल दें, हम साजिश को कभी कबूल नहीं करेंगे। जिना हाउस जिलाओ घेराव केस में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने असद उमर, अलीमा खान और उज़मा खान की अबूरी जमानत में 16 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। पुलिस ने अदालत से असद उमर, अलीमा खान और उज़मा खान की गिरफ्तारी मांगी थी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान जिना हाउस हमला केस में कसूरवार पाए गए हैं। अलीमा और उज़मा खान के वकील ने कहा था कि अलीमा और उज़मा खान मुकदमे में नामजद नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना जालसाजी, इक़दाम कत्ल समेत 9 मुकदमात में चेयरमैन PTI की जमानत की दरखास्तें बहाल करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा कि जमानत की दरखास्तें मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। जमानत मनसूखी के बावजूद रियासत ने चेयरमैन PTI को इन मुकदमात में गिरफ्तार नहीं किया। ट्रायल कोर्ट ये नुकता देखते हुए जमानत की दरखास्तों पर फैसला करे। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ घेरा तंग। 1 माह के दौरान 761 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। सिंध हुकूमत ने गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के लिए 3 कमेटियां बना दी। गैर कानूनी तारकीन वतन का डेटा जमा करेंगी। मुल्क बदरी और आमद की रोकथाम के लिए इकदाम करने की जिम्मेदार होंगी। अमल दरामद कमेटी में पुलिस, कोर हेडक्वार्टर, IB, नादरा, FIA, ISI, MI और कमिश्नर अफगान पनाह गुज़ीनों के नुमाइंदे शामिल होंगे। गुज़िश्ता रोज़ निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क छोड़ने के लिए 1 नवंबर की डेडलाइन दी गई थी कि वो खुद वापस चले जाएं, वरना सलाखों के पीछे जाएंगे या फिर मुल्क से निकाल दिए जाएंगे।
पाकिस्तान में इस साल पोलियो का तीसरा केस सामने आ गया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू की यूनियन काउंसिल घोड़ाबक्का खेल में एक बच्ची पोलियो से मुतासर। वफाकी हुकाम के मुताबिक 1.5 साल की बच्ची पोलियो वायरस के हमले के नतीजे में माजूर हो गई। पाकिस्तान में अब तक पोलियो से मुतासर होने वाले बच्चों की तादाद 3 हो गई। पोलियो से मुतासर होने वाले तीनों बच्चों का ताल्लुक ज़िला बन्नू खैबर पख्तूनख्वा से है। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 155 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के कुल 188 मरीज ज़ेरे इलाज। कराची में हुकूमती अहकामात के बावजूद दूध की कीमत में कमी ना आ सकी। दूध कहीं पर 220 तो कहीं पर 230 रुपए फी लीटर में फरोख्त। दुकानदार कहते हैं कि होल सेलर से कम रेट पर दूध मिलेगा तो हम भी देंगे। हुकूमत का सारा जोर दुकानों पर होता है। हुकूमत दूध की मंडियों होल सेलर्स पर कीमतें कम करने के लिए जोर नहीं डालती। कमिश्नर कराची ने गुज़िश्ता रोज़ दूध की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके मुताबिक दूध की फी लीटर कीमत 200 रुपये मुकर्रर की गई थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 14 रन से हरा दिया। मैच में पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेटों पर 351 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान टीम 337 रन पर ऑल आउट हो गई। वार्म अप मैच में टॉप ऑर्डर की नाकामी के बाद बाबर और इफ्तिखार ने बैटिंग लाइन को सहारा दिया। बाबर 59 गेंदों पर 90 रन बनाकर बाहर चले गए। इफ्तिखार अहमद 83 रन बनाकर आउट हुए। हैदराबादी बिरयानी रोज़ खा रहे हैं, शायद इसी वजह से सुस्त होते जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शादाब खान का मैच के बाद इंटरव्यू में मजाक। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि वो इंतखाबात के कायल नहीं, मौजूदा मुल्की हालात में इंतखाबात कुछ नहीं देंगे। नवाज शरीफ की जिम्मेदारी है कि वो आगे आएँ और मुस्तकबिल के रास्ते का तयन करें। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में नई पार्टी की ज़रूरत भी है और ये बनेगी भी, क्योंकि माजी में हर जमात इक़्तिदार में रही लेकिन मुल्की मामलात हल ना कर सकी। इलेक्शन जनवरी में नहीं होंगे। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा मौजूदा हालात व वाक़यात ऐसे हैं कि इलेक्शन जनवरी में होते नजर नहीं आ रहे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि इलेक्शन जनवरी या फरवरी में होंगे। इलेक्शन 10-15 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान गलत रास्ते पर चल रहे हैं, इनको अंधेरे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की साबिक इत्तेहादियों पर कड़ी तनकीद। मुस्लिम लीग नून के कायद को मुखातिब करके कहा, मियाँ साहब आप डरे नहीं, आ जाएं, इलेक्शन करवाएं, जेल जाएंगे तो भी हीरो बनकर जाएंगे। अगर सजा है तो इसके खिलाफ अपील भी है, रास्ता भी है, वो आपको मिल जाएगा। बोले मियाँ साहब अगर आपको हुकूमत बनाने में वोट कम हुए या मुश्किलात हुई तो पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी। अगर आपको हुकूमत करने के लिए आना है तो हम हुकूमत देंगे, इलेक्शन तो करवाएं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ आज अवाम और कारकुनान से राब्ता मुहिम का आगाज़ करेंगे। शहबाज शरीफ लाहौर में अपने हलके में जाएंगे, कारकुनान और अवाम से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ कारकुनान अवाम को नवाज शरीफ के इस्तकबाल और मुस्तकबिल के एजेंडे पर एतमाद मिलेंगे। फास्ट बॉलर नसीम शाह के कंधे की सर्जरी इंग्लैंड में मुकम्मल हो गई। नसीम शाह 4 से 6 हफ्ते आराम करेंगे। नसीम शाह रिहैब मुकम्मल करने के बाद बॉलिंग शुरू कर सकेंगे। नसीम शाह गुज़श्ता माह एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में कंधे की तकलीफ का शिकार हुए थे। माहिर डॉक्टर्स ने नसीम शाह की सर्जरी तजवीज़ की थी। कंधे की तकलीफ के बायस नसीम शाह ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर हुए। और मैच हार गए लेकिन दिल जीत गए। पाक ऑस्ट्रेलिया वार्म अप मैच में पाकिस्तान की नाकामी के बावजूद शायकीन के दिलों पर बाबर आजम का राज। किसी ने गोट कहा तो किसी ने गेम चेंजर। 59 बॉल्स पर 90 रन बनाने पर फैंस की भरपूर पजीराई। सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया।